जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर और गांधी के बीच। किसके बीच की दोस्तों? अंबेडकर और गांधी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास को। किसे जाना जाता है दोस्तों? कालिदास को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पंचमहल कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पंचमहल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। कहाँ स्थित है दोस्तों पंचमहल? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। कितना है दोस्तों? 3:2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी।
कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन? चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहार है मड़ई त्योहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भील। भील भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? पाल वंश का संस्थापक कौन था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। कहाँ दोस्तों? फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, भारत की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? हवा महल कहाँ अवस्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? हवा महल कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। कहाँ दोस्तों? जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। कहाँ दोस्तों? रायगढ़ किला में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फरगना का। कहाँ का दोस्तों? फरगना का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों? महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में। किसके दरबार में दोस्तों? अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का। किसका दोस्तों? औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने लिखा था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ के रहने वाले थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टांग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। कहाँ पर दोस्तों? बोध गया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? क्या क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश ने। किसने समाप्त किया दोस्तों? शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। सिनेमा से संबंध है ऑस्कर पुरस्कार का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। कहाँ पर दोस्तों? तारापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री। कितना है दोस्तों? 6000 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन सत्यबोधक समाज की स्थापना किसने की?
क्या क्वेश्चन दोस्तों, सत्यबोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुल्ले। किसने की दोस्तों? ज्योतिराव फुल्ले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? क्या क्वेश्चन दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। कब गाया गया था दोस्तों? 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच के रेखा का क्या नाम है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या नाम है उसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमाली। कौन था दोस्तों? जमाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।
आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।